किरबी कंपनी के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। सहायक श्रम आयुक्त रोशनाबाद हरिद्वार को सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन। सिडकुल में लगातार हो रही है मजदूरों की उपेक्षाएं। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां पर सिडकुल में किरबी के मजदूर नेताओं के गैरकानूनी निलंबन पर 700 मजदूरों ने प्रतिरोध व्यक्त किया है। 19 अप्रैल को 450 स्थायी और 250 ठेका मजदूर किरबी प्रबंधन की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ अपना प्रतिरोध कर सामूहिक रूप से चिन्मय डिग्री कॉलेज के सामने धरने पर बैठे हैं। जब तक मजदूरों की न्यायपूर्ण मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ये प्रतिरोध जारी रहेगा, ऐसा कहना है मजदूरों का। श्रमिक कमेटी के सदस्यों ने सहायक श्रमायुक्त रोशनाबाद हरिद्वार को एक 9 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है और तत्काल समस्या के समाधान के लिए कहा गया है। मांग पत्र में कहा गया कि किरबी प्रबंधन द्वारा पहले 19 मार्च के समझौता का उल्लंघन किया गया है। श्रमिक कमेटी के सदस्य जय भगवान व अन्य मजदूरों के विभाग बिना किसी उचित प्रशिक्षण के बदल दिए गए हैं, जिससे जय भगवान की 2 पसलियों में फ्रैक्चर आ गया है। इसके बाद लगातार कैंटीन में खाने में कीड़े निकल रहे हैं, जिस पर किरबी प्रबंधन में कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इससे मजदूरों में रोष व्याप्त है। एक वर्कर संदीप ने इनकी शिकायत आला अधिकारियों को की तो 10 अप्रैल को पुणे असामाजिक तत्व अर्थात गुंडे जो 8 मार्च को संदीप को पीटने के लिए उस पर आए। संदीप ने हरिद्वार के एसएसपी, डीएम व श्रम विभाग को किरबी की शिकायत की थी। वही गुंडे जब कंपनी के अंदर दिखे तब मजदूरों ने इनका प्रतिरोध व्यक्त किया। ये मजदूरों का संवैधानिक अधिकार है। गुंडों को बाहर करने के लिए जब प्रबंधन से बातचीत की तो प्रबंधन ने उल्टा मजदूरों को धमकाया और गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 13 अप्रैल को मजदूरों को धमकाया गया और मजदूरों ने एक आम सभा कर सर्वसम्मति से किरबी श्रमिक कमेटी का चुनाव किया। सामूहिक मांग पत्र प्रस्तावित किया, जिसे उनके कार्यालय में 15 अप्रैल को दिया गया तथा कंपनी प्रबंधन को भी डाक से प्रेषित किया गया। किरबी प्रबंधन ने बिना किसी चेतावनी के पूर्वाग्रह की सोच से 5 मजदूर नेताओं पर निलंबन की कार्रवाई कर दी है, जिससे समस्त मजदूरों में भयंकर आक्रोश है। मजदूरों ने अपने 9 सूत्रीय मांग पत्रों में बताया कि कंपनी निम्नलिखित मांगों पर तत्काल समाधान निकालने का प्रयास करे, जिसमें 1 नंबर पर निलंबित 5 मजदूरों को तत्काल काम पर वापस लिया जाए। वहीं दूसरी मांग में कैंटीन में खाने में आ रहे कीड़े की व्यवस्था को ठीक किया जाए। वैसे भी खाना चाहे मजदूर हो चाहे राजा हो, कोई भी हो, खाना सही साफ स्वच्छ होना ही चाहिए। तीसरी मांग पत्र में उन्होंने कहा कि संयुक्त मांग पत्र पर शीघ्र वार्ता शुरू करवाई जाए। पूर्वाग्रह की सोच से मजदूरों का एक विभाग से दूसरे विभाग में बिना उचित प्रशिक्षण के स्थानांतरण कराना बंद किया जाए। कंपनी के अंदर असामाजिक तत्वों का अर्थात गुंडों का प्रवेश वर्जित किया जाए। प्रबंधन वर्ग द्वारा मजदूरों के ऊपर गुंडागर्दी, मानसिक उत्पीड़न करना बंद किया जाए। 23 फरवरी को स्थानीय निकाय के चुनाव के दिन सरकारी अवकाश होने के बावजूद किरबी प्रबंधन ने मजदूरों के संडे में काम करवाया, जिसका ओवरटाइम हिसाब से भुगतान किया जाए। सभी मजदूरों के पे स्लिप में 13-14 दिन की ड्यूटी दिखाई गई है, जबकि सभी मजदूरों ने महीने भर काम किया है। इस समस्या को भी ठीक किया जाए। 9वीं और अंतिम सूत्र में लिखा है कि कंपनी में शांतिपूर्ण तरीके से काम कराया जाए वे बदले की भावना से काम करना बंद किया जाए। इन 9 सूत्रीय मांग को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं कि शासन प्रशासन, कार्मिक और फैक्ट्री कब तक इन पर ध्यान देती है। हरिद्वार के सिडकुल से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सागर ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। उस टीम को हैदराबाद भेजने के लिए कहा गया था जी, और उनको लेटर दे दिए गए थे हैदराबाद के लिए। तो वो लड़के ने सबने हमने मना कर दिया था जाने के लिए। तो उसके बाद फिर अपने कमेटी इकट्ठी करी लड़कों को, फिर अपना सब इकट्ठे हुए, जो भी बात थी सबके सामने रखी कैसे से हुआ हमारे साथ। फिर क्या नाम है, हमारे मेरे कुछ जानने वाले थे तो मैंने वहाँ से फ़ोन कराया, मैं कंपनी गया तो फिर क्या नाम है अपना रिश्तेदारी से निकल गई कुछ, और कुछ लोग फ़ोन कराया तो मेरे को आपस में मतलब वहाँ वो कर दिया, थोड़ा ढीला कर दिया। और फिर मेरे को जो उन्होंने कहा तुम ठीक है साइड पे चले जाओ। मांग क्या है? मांग क्या है? मांग जो भी है सबकी जो रखी होगी लड़कों ने वही मांग है।
नाम संदीप कुमार है। हमने एक डिमांड लेटर दिया जिसमें थोड़ी सी अपनी मांग थी कि हमारा आने जाने की टेबल्स की सुविधा चाहिए जो हमारे दूसरे प्लांट में है। हमारे यहाँ पे खाने की कैंटीन अच्छी चाहिए। हमारा जो रिटायरमेंट होता है उस पर थोड़ा हमें कुछ चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद हमारे वहाँ 50 से 60 हज़ार सैलरी होने के बाद भी हम 20 से 25 हज़ार में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जो लेटर दिया उसमें 14 हज़ार की डिमांड रखी थी हमने। वहाँ पे 60 हज़ार के बाद भी हमारी 14 हज़ार की डिमांड में हम 30 से 40 हज़ार पे पहुँच रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए हमें सस्पेंड मार दिया गया यहाँ से। कंपनी ज्वाइनिंग लेटर भी दे रखे हैं आपको? सबको सब ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन कुछ आदमी पे हमारे पे कंफर्म लेटर है, लेकिन 10-15 साल वालों पे भी कंफर्म लेटर नहीं दे रखे इन्होंने। और ज्वाइनिंग लेटर तो सबको दे रखे, कंफर्म लेटर सबको नहीं दे रखे। 15 साल 20 साल वालों को भी नहीं दिए। अब आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम होगा? हम हड़ताल पे बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारी मांगे पूरी होगी और हमें यहाँ से इनका सस्पेंड चाहिए, ये यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। इनका ट्रांसफर होना चाहिए। जो हमारा स्टाफ है यहाँ पे जो तानाशाही कर रहा है, जो लोकल गिरी दिखा रहा है, जो हमारे पीछे बदमाश लगा रहा है, बदमाश को अंदर लाने के बाद बोलते हैं हम तुम्हारे साथ है। क्या हुआ? हम भी तो मरेंगे ना। हमें धमकी देते हैं रोड पे जाओगे तो मरवा दिया जाएगा। हैं बदमाशी इतनी दिखा रहे हैं कि हमारा एक राजेश जो बोलता है वो बोलता है कि हमारे पास इतना पैसा है कंपनी के, हम कुछ भी कर देंगे तुम्हारे साथ में। क्या कहेंगे उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री? हम बोलेंगे हमें इंसाफ चाहिए हमारा। हम इतने परेशान हैं, पूरी रात भटक रहे हैं, हमको ड्यूटी ले नहीं रहा है। आज कंपनी में कोई भी ड्यूटी नहीं गया। जो परेशान है ना इसीलिए तो नहीं गया ना। यानी 4, 20, 30, 50 आदमी होते ना, हर आदमी परेशान है। एक आदमी को 4-4 घंटे टॉर्चर करते हैं। हमारी सरकारी छुट्टी भी हमें नहीं दी जाती। सरकारी छुट्टी होने के बाद भी इलेक्शन वाले दिन की हमारे पे ड्यूटी कराई जाती है और उसको हम जबरदस्ती, और उसका हमारा पैसा ओटी ड्यूटी हमें कुछ नहीं मिलता। जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव के समय वोट मांगने के लिए? आज हमारे जितने भी वर्कर है सब भाई कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट सब यहीं पे है। 10-10 साल बाद 700 वर्कर हमारे जितने भी भाई है सब 10-10 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के बाद 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं बेचारे। बाहर से लाते हैं 25 हज़ार 30 हज़ार के हमारे लिए। हमारी 25 हज़ार 30 हज़ार पे बाहर से ले आते हैं। उन जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आते हैं? हम उनसे हमारी एक ही मांग है कि हमारे आके यहाँ पे देखो हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है। पुलिस हमें बैठने नहीं दे रही, घर पे हम जा नहीं सकते, हमारा परिवार बहुत दुखी है। हम क्या करें इसके लिए बताओ? आज जिस दिन वोट मांगते हैं तो हमारे पास आते हैं, आज हमें उनकी ज़रूरत है, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। हम क्या करें इसके लिए? हमारे यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हम घर से, हमारे पास पानी भी नहीं है, हमारी बोल भी नहीं निकल रहा। क्या करें? सबका साथ सबका विकास। और सरकार तो बोलती है कि सबका विकास सबका साथ, हमारे साथ कोई विकास नहीं हो रहा, ना हमारा साथ हो रहा कोई भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।